हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई सीरीज मॉडर्न लव इन चेन्नई। इस सीरीज में 6 स्टोरीज थी, जिसमें कि 3 स्टोरीज मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो बाकी की 3 स्टोरीज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है जैस्मिन नाम की लड़की से, जिसके मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था। जैस्मिन से पूछा जाता है कि वो किसके साथ रहना चाहती है, जिसके बाद हम देखते हैं जैस्मिन ने अपने पापा को चूज किया था, क्योंकि उसकी माँ उसे अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। जब से उनका डिवोर्स हुआ था, जैस्मिन काफी ज्यादा गुमसुम रहने लगी थी। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती और ना ही पहले जैसे हंसती खिलती थी, और इस बात से उसके पापा को काफी बुरा फील हो रहा था। वो एक दिन चर्च के बाद फादर को बताते हैं कि जैस्मिन काफी अपसेट रहती है। तो फादर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि जैस्मिन को वेकेशन क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। जिसके बाद जैस्मिन के पापा जैस्मिन से क्लासेस अटेंड करने के लिए कहते हैं, और जैस्मिन भी उनकी बात मान लेती है। तो वही उसके पापा भी अपने घर पर पियानो क्लासेस लिया करते थे। तो वही जैस्मिन भी रोज क्लासेस अटेंड किया करती थी, लेकिन वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती। जैस्मिन जब अपने घर वापस आ रही थी, तो उसकी फ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड को मिलने जाती है, जहाँ पर जैस्मिन उन दोनों को किस करते हुए देखती है। जिसके बाद जैस्मिन घर आती है, और अभी भी वो अपने फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में ही सोच रही थी। अगले दिन जब जैस्मिन फिर से चर्च क्लास जाती है, तो वहाँ पर एक मिल्टन नाम का लड़का आता है। जैस्मिन को पता चलता है कि मिल्टन अपनी दादी के पास आया है और कुछ दिनों बाद वापस भी जाने वाला था, लेकिन वो जब तक यहाँ पर है वो भी क्लासेस अटेंड करने वाला है। जैस्मिन ये देखकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे मिल्टन पसंद आ गया था। जैस्मिन जब घर आती है, तो वो बस मिल्टन के ही सपने देख रही थी। उसे लग रहा था कि वो मिल्टन से बात करे, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, और जैस्मिन देखती है कि मिल्टन क्लासेस में नहीं आ रहा। ये देखकर वो काफी उदास हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मिल्टन वापस चला गया। जैस्मिन जब घर जाती है, तो उसके घर पर मिल्टन था। एक्चुअली जैस्मिन के पापा पियानो क्लासेस लेते हैं, और मिल्टन भी वहाँ पर पियानो क्लासेस लेने आया करता था। जैस्मिन ये देखकर काफी खुश हो जाती है कि मिल्टन उनके घर आता है। अगले दिन जैस्मिन जब फिर से अपने क्लासेस से लौटती है, तो उसके पापा उसे कुछ नोट्स देने के लिए कहते हैं। तब जैस्मिन सोच रही थी कि वो मिल्टन से बात करे, लेकिन आज फिर उसकी हिम्मत नहीं होती। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, और एक दिन मिल्टन का कॉल आता है। तब जैस्मिन के पापा घर पर नहीं थे, इसलिए जैस्मिन वो कॉल रिसीव करती है। तो मिल्टन बताता है कि उसे जैस्मिन से बात करनी थी और वो उससे मिलना चाहता है। अब ये सुनकर जैस्मिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो तैयार होकर मिल्टन के साथ कहीं चली जाती है। मिल्टन उसे एक ऐसी जगह लेकर गया था जहाँ पर वो अपने मम्मी पापा के साथ आता था। मिल्टन बताता है कि जब से उसके मम्मी पापा सेपरेट हुए हैं, वो इस जगह पर नहीं आया, लेकिन आज उसका मन किया कि वो जैस्मिन को लेकर यहाँ पर आए। ये सुनकर जैस्मिन भी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर जोरों से बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए मिल्टन जैस्मिन को लेकर अपने घर आता है। वहाँ पर जैस्मिन मिल्टन की दादी से मिलती है। जिसके बाद वो और मिल्टन पियानो बजाने लगते हैं और काफी बातें करते हैं। शाम को मिल्टन जैस्मिन को घर छोड़ देता है, और जैस्मिन आज बहुत ज्यादा खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और जैस्मिन और मिल्टन एक साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे थे। मिल्टन की वजह से जैस्मिन काफी ज्यादा खुश थी, और ये देखकर उसके पापा भी खुश थे, क्योंकि जैस्मिन अब पहले जैसे उदास नहीं रहती थी। एक दिन मिल्टन जैस्मिन को फिर से उसी जगह पर लेकर जाता है। वहाँ वो जैस्मिन को बताता है कि वो उससे प्यार करता है। ये सुनकर जैस्मिन भी उसे बताती है कि वो भी उससे प्यार करती है, लेकिन मिल्टन कहता है कि अब उसे वापस जाना होगा, क्योंकि छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, और अब मिल्टन हमेशा के लिए जा रहा है। उसे पता नहीं कि वो वापस कब आएगा। ये सुनकर जैस्मिन काफी उदास हो जाती है, लेकिन मिल्टन कहता है कि वो उसे हमेशा याद रहेगी, चाहे वो दोनों जितने भी दूर हो, लेकिन हमेशा एक दूसरे को याद करेंगे। जैस्मिन कहती है कि वो भी मिल्टन को कभी भी नहीं भूल पाएगी। जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं, और जैस्मिन अपने घर वापस आती है। अब जैस्मिन को रियलाइज हो गया था कि चाहे उसकी माँ उससे दूर क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा उनसे प्यार करेगी। और यहीं पर ये पहली स्टोरी एंड हो जाती है। दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है रोहिणी नाम की एक लेडी से, जो मेट्रो से कहीं जा रही थी। तभी रोहिणी के मोबाइल पर कॉल आता है, जिसे रवि उठा लेता है। एक्चुअली रवि को लगा था कि ये उसका ही मोबाइल है, लेकिन ये देखकर रोहिणी काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि रवि ने ये जानबूझकर किया। वो रवि को डांटती है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे पता चलता है कि रवि के पास भी सेम मोबाइल है, और उसकी रिंगटोन भी वही थी। ये देखकर रोहिणी को बुरा लगता है कि उसने रवि को डांटा। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, और उनकी बातें शुरू हो जाती है। रवि एक सिविल इंजीनियर था, और रोहिणी एक आईटी कंपनी में काम करती है। दोनों की टाइमिंग एक ही थी, इसलिए दोनों एक साथ मेट्रो पकड़ते हैं।
अब ऐसे ही रोज चलने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर हमें पता चलता है कि रोहिणी का डिवोर्स हो चुका है और रवि की फैमिली थी। उसकी एक वाइफ है रेवती और उनके 2 बच्चे भी थे। ये बात रोहिणी को पता थी, लेकिन फिर भी वो और रवि एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक दिन रवि बताता है कि उसने रेवती को सब कुछ बता दिया है और रेवती रोहिणी से मिलना चाहती थी। इसलिए रेवती रोहिणी को कॉल करके घर बुलाती है। जिसके बाद रोहिणी रवि के घर जाती है, लेकिन वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। यहाँ पर उसे लग रहा था कि पता नहीं रेवती उसके साथ किस तरह से बिहेव करेगी, लेकिन रेवती रोहिणी से काफी अच्छे से पेश आती है। जिसके बाद वो अपने बच्चों को भी रोहिणी से मिलवाती है और रोहिणी जो गिफ्ट लाई थी वो देखकर बच्चे भी काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद रेवती अपने ससुर को कॉल करती है और उन्हें नीचे आने के लिए कहती है। एक्चुअली रेवती चाहती थी कि उसके ससुर बच्चों को लेकर घूमने जाएं ताकि ये तीनों बात कर सकें, लेकिन उसके ससुर ऊपर आते हैं और वो रोहिणी को देख लेते हैं। तब रेवती उन्हें बताती है कि ये रोहिणी है और रवि उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर उसके ससुर काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो रोहिणी को वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन रेवती उन्हें समझाती है कि उन तीनों को बात करनी है, इसलिए वो बच्चों को लेकर घूमने जाएं। जिसके बाद उसके ससुर बच्चों को लेकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद रेवती कहती है कि वो नहीं चाहती कि डिवोर्स की वजह से उसके बच्चों को तकलीफ हो, इसलिए उन्हें कुछ ऐसा करना होगा कि उनके बच्चे रोहिणी को एक्सेप्ट कर सकें। लेकिन रोहिणी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब वो कैसे करेंगे। रेवती कहती है कि रवि को सिगरेट की काफी ज्यादा आदत थी। एक दिन बच्चों ने रवि को स्मोकिंग करते हुए देख लिया, तब से वो मुंह में चौक रखकर घूमने लगे। तब रेवती ने उन्हें बताया कि उसके पापा को पनिशमेंट मिली है। जब तक वो 1000 सिगरेट्स यूज नहीं करते तब तक उनकी पनिशमेंट खत्म नहीं होगी, इसलिए मुंह जलने के बाद भी रवि रोज स्मोक करता है ताकि उसकी पनिशमेंट खत्म हो जाए। ये सुनने के बाद बच्चों को लगा कि स्मोकिंग काफी बुरी चीज है और वो तब से अपने पापा की भी 1000 सिगरेट काउंट करने लगे। इसलिए रेवती कहती है कि रोहिणी का आना भी उन्हें बच्चों को इस तरह से दिखाना होगा कि वो बच्चों के लिए और फैमिली के लिए अच्छा होगा, और रोहिणी भी उसकी बात समझ जाती है। जिसके बाद उसके ससुर बच्चों को लेकर वापस आते हैं और वो रवि को नीचे लेकर जाते हैं। वो रवि को समझाते हैं कि वो रेवती से डिवोर्स ना ले, लेकिन रवि कहता है कि वो रोहिणी से प्यार करता है। यहाँ पर रवि के पापा उसे डांटते हैं कि कई साल पहले उसे रेवती से प्यार हो गया था, तब उसने घर वालों से लड़कर रेवती से शादी कर ली थी, लेकिन अब रवि को किसी और से प्यार हो गया है। कुछ टाइम बाद उसे फिर से किसी और से प्यार हो जाएगा, लेकिन रवि कहता है कि उसे पहले रेवती से प्यार हो गया था, लेकिन अब उसे रोहिणी से प्यार हुआ है और वो उसी के साथ रहना चाहता है। ये सुनकर उसके पापा गुस्से से वहां से चले जाते हैं। आज बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए रेवती रोहिणी को रुकने के लिए कहती है और रोहिणी भी मान जाती है। जिसके बाद वो सुबह जाकर टेरेस पर बात करने लगते हैं। रोहिणी कहती है कि जब वो रवि को पसंद करने लगी थी तो उसने सिर्फ रवि को देखा था, ये नहीं देखा था कि रवि की दुनिया इतनी बड़ी है जहाँ पर रेवती और उसके बच्चे भी हैं। रोहिणी बताती है कि उसे उनका घर काफी ज्यादा पसंद आया। रोहिणी रेवती से सॉरी कहती है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन रोहिणी कहती है कि ऐसा होने के बाद भी उसे वापस जाने का मन नहीं कर रहा। वो चाहकर भी पीछे नहीं हट सकती क्योंकि वो रवि से प्यार करती है और उसे उसी के साथ अपना घर बसाना है। रेवती भी इस बात को समझती है और उन्होंने जैसा प्लान किया था वैसा ही वो बच्चों को बताते हैं। बच्चों को लगता है कि रेवती को जॉब की वजह से बाहर जाना पड़ा, इसलिए रोहिणी उनका ख्याल रखने के लिए उनके घर पर आई, लेकिन हर संडे को वो साथ में टाइम स्पेंड करते। बच्चों के साथ रोहिणी और रवि भी खुश थे, तो वहीं रेवती भी खुश होने की कोशिश कर रही थी। और यहीं पर ये दूसरी स्टोरी एंड हो जाती है। तीसरी स्टोरी स्टार्ट होती है एक कपल से जो इंटीमेट हो रहे थे। इनका नाम के और समायरा है और दोनों का आज ब्रेकअप होने वाला था, लेकिन ब्रेकअप से पहले वो दोनों रोमांस करते हैं। जिसके बाद के जाने लगता है। समायरा कहती है कि उसने के की एक चीज अपने पास रख ली है, लेकिन के को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी कौन सी चीज है जो समायरा ने अपने पास रख ली है। समायरा कहती है कि जब उसे याद आ जाएगी तब वो उसे अपने साथ लेकर जाए। जिसके बाद के वहां से चला जाता है, ये वादा करके कि वो वापस कभी नहीं मिलेंगे। अब के तो चला गया था, लेकिन समायरा के को भूल नहीं पाती। जिसके बाद वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती है और ऐसे ही काफी टाइम गुजर जाता है। समायरा के को भूल नहीं पा रही थी और साइकेट्रिस्ट उसे सलाह देती है कि वो के बारे में फिर कभी ना सोचे, वो ये भूल जाए कि के नाम का कोई आदमी उसकी लाइफ में था। जब समायरा घर आती है तो वहां पर के की बहन आई थी, जो बताती है कि के का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी याददाश्त चली गई थी। एक्चुअली के को ये याद है कि वो और समायरा रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनका ब्रेकअप हुआ है, ये बात वो भूल गया है।
जिसके बाद समारा डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर समारा से कहते हैं कि वो के की मदद करें, उसे कुछ अच्छे पल याद दिलाएं ताकि के की याददाश्त वापस आ जाए। अब समारा ना चाहते हुए भी के पास जाने लगती है, जबकि उसे साइकियाट्रिस्ट ने मना किया था। जिसके बाद समारा के से मिलती है और के उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, तो वही समारा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब के को ये तो याद था कि समारा उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो दोनों मिले कैसे ये सब कुछ उसे याद नहीं था। इसलिए के समारा से ये सब कुछ पूछने लगता है, तो समारा बताती है कि वो के से एक पब में मिली थी। जिसके बाद वो दोनों फ्रेंड्स बन गए और उनकी बातें शुरू हो गई। जिसके बाद वो दोनों काफी मिलने लगे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसलिए के समारा के घर में ही शिफ्ट हो गया। दोनों साथ में रहने लगे थे और इस तरह से उनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। के राइटर बनना चाहता था और साथ ही उसका एक्टिंग में भी काफी इंटरेस्ट था, तो वही समारा भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। दोनों अपने करियर पर भी ध्यान दे रहे थे और उनकी लव लाइफ भी अच्छी चल रही थी। एक दिन जब दोनों चाय पीने के लिए रुकते हैं, तो वहाँ पर एक औरत आती है जो उन दोनों से कहती है कि उनकी जोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। ये सुनकर समारा काफी हर्ट होती है, लेकिन के उस औरत की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन समारा बार बार सोच रही थी कि ऐसा उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा कि उनका एक दिन ब्रेकअप होगा। समारा ये सोचती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कि उससे कहता है कि उनका ब्रेकअप कभी भी नहीं हो सकता जब तक उनके बीच कोई भी झूठ नहीं आएगा। तो समायरा कहती है कि उसने के से कभी भी झूठ नहीं बोला। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन के को पता चलता है कि समायरा उसके एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से प्रेग्नेंट थी और उसने अबॉर्शन भी कर दिया था। जब ये बात के को पता चलती है, तो वो समायरा पर काफी गुस्सा होता है। समायरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब उनके रिलेशन से पहले हुआ था, लेकिन के का कहना था कि उसने उसे सब कुछ सच क्यों नहीं बताया। समायरा उसे समझाने की काफी कोशिश करती है कि अगर उसने उसे बताया होता तो शायद वो के को खो देती, इसलिए उसने के को नहीं बताया था। लेकिन के काफी गुस्सा था और वो ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर समायरा हॉस्पिटल में के को सब कुछ बता रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो के को किस तरह बताए कि उनका ब्रेकअप किस वजह से हुआ था। वो बताने नहीं वाली थी, लेकिन के उसे पूछने लगता है कि उनका ब्रेकअप हुआ था तो वो कैसे हुआ था। जिसके बाद समायरा जो हुआ था वो सब के को बता देती है। समायरा कहती है कि वो फिर कभी भी के से नहीं मिलेगी, क्योंकि समायरा फिर से के से प्यार करने लगी थी और वो जानती है कि जब तक वो के से मिलती रहेगी वो उससे मूव ऑन नहीं कर पाएगी। इसलिए समायरा रोते हुए वहां से चली जाती है। तो वही के भी समायरा के पीछे पीछे उसके घर आता है। वो समायरा से कहता है कि चाहे उनके बीच में जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो आज भी समायरा से प्यार करता है। ये कहकर वो समायरा के गले लगता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद समायरा वापस आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों बस एक्टिंग कर रहे थे। एक्चुअली ये सब जो हुआ था वो के ने लिखी हुई एक स्टोरी थी और समायरा उसमें एक्टिंग कर रही थी। एक्चुअली कुछ टाइम पहले समायरा एक ऑडिशन देने के लिए गई थी और वहाँ पर के भी आया था। वहाँ पर उन दोनों का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन उनकी मुलाकात हो जाती है। तब के समायरा को बताता है कि वो एक राइटर भी बनना चाहता है। साथ ही के उसे अपनी स्टोरी भी सुनाता है। समायरा को वो स्टोरी काफी पसंद आती है और वो दोनों सोचते हैं कि ये स्टोरी कैसे होगी, यानी कि जो अब तक हुआ था ये बस उन दोनों की प्लानिंग थी कि उनकी स्टोरी कैसे होगी। जिसके बाद वो दोनों रूम पर जाते हैं और स्टोरी प्लान करने लगते हैं। तभी वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद के वहां से चला जाता है, जो सीन हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और रही बात उस चीज की जो समायरा ने अपने पास रख ली थी, तो वो के की स्क्रिप्ट थी जिसे उसने अपने पास रख लिया था। और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये था मॉडर्न लव इन चेन्नई सीरीज का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरीज और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।